बार्शी टाकड़ी में रेल लाइन पर 135 करोड़ की लागत से आरओबी तथा काटीपाटी में पुल का निर्माण किया जाएगा। इस तरह की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने अकोला में की। अकोला से नागपुर का सफर 3 घंटे में ही पूरा होगा। अकोला से अमरावती राजमार्ग की देरी के लिए गडकरी ने खेद भी जताया। अकोला के पुल का लोकार्पण केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने किया। देश, राज्य, जिला, शहर लोगों से मिलकर बनता है और लोगों की वजह से ही होते हैं जनप्रतिनिधि या राजनेता। ऐसे में जनता की दिक्कतों को पहचानकर तत्काल दूर करने की कोशिशों में जुट जाना ही अव्वल राजनेता की पहचान होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही नेता हैं और उनके नेतृत्व में जब लोगों के हितों के लिए काम करने की बात होती है तो हाईवे मैन ऑफ इंडिया यानी नितिन गडकरी जी इसमें सबसे आगे खड़े दिखते हैं। अकोला शहर के लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का जो विजन था वो अब साकार हो गया है। अकोला को ट्रैफिक की समस्या से निजात पाना था। शहर को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ सौंदर्यीकरण की भी आस थी। नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में इस आस को वास्तविकता में तब्दील कर दिया गया। शहर के अंदर से गुजरने वाले पुराने हाईवे को बेहतर करने के लिए करीब 12.5 किलोमीटर की सड़क को 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड कर दिया गया। साथ ही शहर के बीच से जाने वाले NH-53 पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। इस तरह से अकोला के लोगों को गडकरी जी की तरफ से कुल 366 करोड़ की सौगात दी गई। सबसे पहले फ्लाईओवर की बात करें तो अकोला शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 53 पर 2 फ्लाईओवर तैयार किए गए हैं। 3 रैंप के साथ बनने वाला फ्लाईओवर एक शहर के रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और सेंट्रल जेल पर खत्म होता है। इसके बनते ही अकोला एयरपोर्ट, बालापुर, मुर्तजापुर और दक्षिण अकोला के दूसरे हिस्सों से आने वाला ट्रैफिक सीधा अकोला रेलवे स्टेशन और शहर के उत्तरी भाग से जुड़ रहा है। इससे बस स्टैंड, टावर चौक जैसे व्यस्त इलाकों की भीड़ भाड़ कम हो रही है। साथ ही अंडरपास बन जाने से अकोला के पुराने शहर और MG रोड से ट्रैफिक सीधे टावर चौक और रेलवे स्टेशन की ओर जा सकता है। और फ्लाईओवर के बीच में बने रैंप की वजह से ये फ्लाईओवर अशोक वाटिका चौक, नेहरू पार्क चौक, कलेक्टर ऑफिस, बस स्टैंड, टावर चौक की ट्रैफिक के लिए भी सुलभ है। मतलब ये है कि अकोला शहर के व्यस्तम इलाकों में जो भीड़ लगती थी, जो ट्रैफिक जाम होता था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। दूसरे फ्लाईओवर की बात करें तो ये NCC कार्यालय के पास से शुरू होता है और निमवाड़ा चौक पर खत्म होता है। इसलिए दक्षता नगर चौक या सिंधी कैंप चौक पर ट्रैफिक को ये कम करता है। फ्लाईओवर 1 और 2 को मिलाकर इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर की है। दोनों साइड को मिलाकर इसमें 9.6 किलोमीटर का सर्विस रोड है और इस प्रोजेक्ट को 203 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दरअसल दूरदर्शी सोच के धनी नितिन गडकरी जी ने साल 2017 में वन टाइम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंतर्गत जो शहर नेशनल हाईवे बनाते वक्त बाईपास हो रहे थे, उनके अंदर के पुराने नेशनल हाईवे को विकसित किए जाने की योजना थी। अब अकोला की बात करें तो नेशनल हाईवे 53 तो शहर के बाहर से निकल जाता है, लेकिन शहर के अंदर से जाने वाले पुराने हाईवे को और विकसित करने की योजना थी। शहर के अंदरूनी हिस्सों में करीब 12.5 किलोमीटर की सड़क को विकसित किया गया। रोड को 2 लेन से पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन में बदला गया। 2 लेन से 4 लेन रोड बनाने का ये काम शिवार, PKV चौक, नेहरू पार्क चौक, दक्षता नगर चौक, निमवाड़ी चौक, वाशिम बाईपास से होते हुए रिधौरा बाईपास रोड तक किया गया है। 7 मीटर चौड़े BT रोड से 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड में तब्दील करने की कुल लागत 163 करोड़ रुपए है। इस रोड से NH-53 से अकोला शहर की ओर जाने वाले ट्रैफिक का प्रबंधन किया जा सकेगा, जिससे सुचारू रूप से आवाजाही हो सकेगी। वैसे अकोला जिले के लिए गडकरी जी का खास स्नेह रहा है। ऐसे में जिले को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए चारों दिशाओं से नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया है। जैसे देश को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला हाईवे अकोला को कनेक्ट करता हुआ गुजरता है, ये हाईवे अकोला को विदर्भ के अलग अलग इलाकों से भी जोड़ता है।
इसी तरह नॉर्थ साउथ जोन को जोड़ता हुआ एक और हाईवे अकोला को मराठवाड़ा से जोड़ता है। इसी हाईवे से अकोला के लोग परली वैजनाथ और औंधा नागनाथ जैसे धार्मिक स्थलों तक जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी अकोला से गुजरता है, जो शेगांव, पंढरपुर, मुक्तागिरी जैसे कई धार्मिक स्थलों को अकोला से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 161A और 161G भी अकोला के लोगों के लिए वरदान की तरह है और इसकी वजह से अकोला को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाती है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी जी की दूरदर्शिता, मार्गदर्शन और अथक प्रयासों की वजह से अकोला के लोगों को बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी और सुगम परिवहन व्यवस्था का तोहफा मिल सका है।